जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास मानते हैं। इस दिन पवित्र नदी सरोवरों में स्नान करने का पुण्य मिलता है और इस दिन पूजा और व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां से मुक्ति मिल जाती है। वहीं भगवान सत्यनारायण की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। माता अन्नपूर्णा देवी अन्न की देवी है। पूर्णिमा के इस अवसर पर रसोई घर को साफ किया जाना चाहिए। यही नहीं, पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करना चाहिए। आइए भक्तों, अब पूर्णमासी की व्रत कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर दनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। दनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर दनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पापियों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पापी हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। दनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही कोई कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे दनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कह सुनाना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम लगा हुआ था।
उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया और वह दुखी होकर विघ्न नाशक श्री गणेश जी की स्तुति करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके मुझे इतनी ताकत दें कि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की स्तुति करने के बाद उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था यह वही है और कोई दूसरा फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 साल तक, उसके बाद उसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा लंबी आयु के लिए माता भगवती की आराधना शुरू कर दी और पूर्णमासियों का व्रत भी प्रारंभ कर दिया। इस तरह 32 पूर्णमासियों का व्रत संपूर्ण हो गया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला और विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब काम सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी भर आए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बना लिया, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया।
शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। इस समय और जिस दिन मेरा प्राणात होगा ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप ने रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आ गया। उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी और शिव जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसी हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे तो वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ होगा। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। इसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में
विधवा का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। ये भक्तों अन्नपूर्णा माता की कथा सुनते हैं। एक बार पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ गया था। इस कारण धरती बंजर हो गई और फसलें सूख गई थी। ऐसे में अन्न और जल का अभाव हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। समस्त पृथ्वीवासियों का जीवन अन्न जल की कमी होने से संकट में आ गया। तब पृथ्वीवासियों ने रक्षा के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करनी शुरू कर दी। तब पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि में भगवान शिव भिक्षुक के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो गए। वहीं माता पार्वती देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शिव ने भिक्षुक के रूप में देवी अन्नपूर्णा यानी माता पार्वती से भिक्षा मांगी। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर धरती पर रहने वाले लोगों को अन्न की कमी की समस्या से छुटकारा दिलाया। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन निर्धनता ही उसके दुख का एक कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी, स्वामी आप कुछ काम करो, ऐसे कब तक काम चलेगा, इस प्रकार कब तक बैठे रहोगे। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। पंडित ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आया, स्त्री से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना शुरू कर दो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस बार 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 कहती थी। यह अगन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। उन सब ने कहा, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा कि इसका व्रत कैसे किया जाता है और यह व्रत किसने किया, इसे कब किया जाता है, ऐसा व्रत है मैं और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन सके तो 1 दिन उपवास करे। यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवस पर फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो किस कामना से व्रत करे, माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करे। वह कहने लगा, बहनों, मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। वह कहने लगी, हाँ बाई, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर मंगलसूत ले धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया।
और देखता कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का माँ का मंदिर था। उसके सामने सोने का सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के पैरों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माँ बोली, मेरा व्रत क्या है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया तो नए बंधन के बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में द्वेष की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय को थोड़ी देर में नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप हो गया। घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा से अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू कर दो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी श्रवण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आ गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्रय की लहर दौड़ आई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह बात सुना तो उन्हें बुरा लगा। सुलक्षणा ने नई बहू को यहीं बुला लिया और अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी से जैसे उनके भंडार भरे, वैसे सबके बढ़ना, कहानी कहते, कहानी सुनाते और सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। आइए अब आरती रसपान करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भ्रता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं द्या मैं, किस विधि मिलूं द्या मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कथा आपको अच्छी लगती होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे।